जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता आदेश पत्र निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 दिनांक 14 फरवरी से 22 फरवरी 2023 तक 2 पालियों में यथा प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:15 या 12:45 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 1:45 बजे से अपराह्न से 4:30 से 5 बजे अपराह्न तक सदर अनुमंडल क्षेत्र स्थित 45 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी स्पर्श गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 2 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। गया में एक दर्दनाक हादसा सामने आया जब कार दुर्घटना में एक महिला जिंदा जल गई। बेबस पति मदद के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन कार का दरवाजा लॉक होने के चलते पत्नी को बचा न सका। दरअसल हादसे के बाद कार का दरवाजा लॉक हो गया था, जिससे कार में आग लग गई थी। मृतका की पहचान संगीता देवी के रूप में हुई है। वहीं घटना टिकारी थाना क्षेत्र के कैलाश मठ के पास टिकारी कुर्था मार्ग पर गुरुवार की देर रात की है, जब संगीता देवी पति राम कुमार के साथ अपने मायके माओ गांव जा रही थी। कार चला रहे कुमार ने एक पुल पर नियंत्रण खो दिया और वाहन खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई। कुमार किसी तरह ड्राइविंग सीट से बाहर आए और पत्नी को जलती कार से खींचने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी कुछ देर बाद मौके पर पहुंची, लेकिन आग बुझाने के बाद ही महिला के शव को बाहर निकाला जा सका। टिकारी थाना प्रभारी श्री राम चौधरी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये दर्दनाक हादसा दिल दहला देने वाला था। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव के द्वारा बल्लभपुर स्थित फ्रीज गेट का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद सह सशक्त अस्थायी समिति सदस्य नफीसुल हक उर्फ रिंकू, निगम कर्मी व समाज सेवी लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि किस तरह वार्ड नंबर 29, 30, 31, 32, 37, 37, 38, 39 व अन्य वार्डों को जल जमाव से कैसे निदान मिल सके, इस पर विचार विमर्श किया गया एवं कई दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ वार्ड नंबर 31 स्थित मोहल्ला नया टोला का निरीक्षण कर स्लम एरिया और महादलित टोला काफी पिछड़ा होने के कारण जल्द से जल्द सड़क, नाला, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई। अब देखने वाली बात यह भी है कि इस निरीक्षण के बाद आगे क्या कुछ परिणाम दिखता है और उससे लोगों को क्या कुछ फायदा पहुँच पाता है, क्योंकि अब तक नगर निगम पेयजल की समस्या हो या जल जमाव की समस्या, इन दोनों समस्याओं के निदान में कराने में लगभग विफल ही रही है। लेकिन नवनिर्वाचित महापौर, उप महापौर और चुने गए वार्ड पार्षदों के द्वारा इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये सारी तस्वीरें आगे पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि इस निरीक्षण के बाद वार्ड पार्षद सह सशक्त अस्थायी समिति सदस्य नफीसुल हक उर्फ रिंकू ने क्या कुछ जानकारी दी।
दलित शोषण मुक्ति मंच DSMM दरभंगा जिला कमेटी के द्वारा दलित उत्पीड़न और दलितों के स्थानीय मुद्दे को लेकर समाहरणालय और वरीय आरक्षी अधीक्षक कार्यालय के सामने आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इन लोगों के द्वारा अपनी मांगों को रखते हुए बताया गया कि इनकी यही मांग है कि सरकारी घोषणा अनुसार भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दी जाए। दलित बस्ती में सामुदायिक भवन, शौचालय, सड़क, विद्यालय का अविलंब निर्माण कराया जाए। दलितों को रोजगार देने की गारंटी की जाए। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के लिए संसद में बिल लाया जाए। रिक्त आरक्षित पदों पर नियमित बहाली की जाए। इन सभी के समेत अपनी कुल 14 मांगों को लेकर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि इस आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी गई। करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। नहीं चलेगी। दलितों को रोजगार देने की गारंटी करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। दलित शोषण मुक्ति मंच जिंदाबाद। सरकारी घोषणा अनुसार तमाम भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा। मंच DSMM दरभंगा जिला कमेटी की ओर से दरभंगा जिले में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रहे हैं उस पर रोक लगाने, दलित उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन और काबिज जमीन का पर्चा की मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं जो अभी दरभंगा जिले में नवधनाढ़ वर्गों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा भूमिहीन जो बरसों से बसे हुए हैं उसको बेदखल करने की कोशिश हो रही है। दलितों पर आज हमले हो रहे हैं, दलित महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम लोग मांग करने आए हैं जो आज निजी क्षेत्रों में भी विशेष सत्र बुलाकर लोकसभा के अंदर ये प्रस्ताव पारित हो जो निजी क्षेत्रों में भी दलितों को ये आरक्षण मिले। हम कहना चाहते हैं जो आज दलितों के लिए जो आरक्षण है उस पर आज जो बहाली होना चाहिए उसमें बहाली नहीं हो रही है। हम लोग मांग कर रहे हैं जो रिक्त पदों पर बहाली हो और बड़े पैमाने पर आज देश के अंदर, बिहार के अंदर, दरभंगा जिले के अंदर जो दलितों के लिए कानून है उस कानून का जो अवहेलना हो रही है। आज दलितों के लिए जो कानून है वह कानून लागू होना चाहिए और दलित संबंधित जो मुकदमे हैं उन तमाम मुकदमे में गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही मांग के लिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए। कहाँ से कहाँ तक ये प्रदर्शन? ये पोलो मैदान से लोहिया चौक होते हुए एसपी कार्यालय और समाहरणालय तक है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।
वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरियादी पहुंचे हुए थे, जिनमें जमीनी विवाद से संबंधित और विभिन्न कांडों से संबंधित मामलों की शिकायत शामिल थी। फरियादियों की फरियाद सुनने के बाद जिसमें संबंधित कांड के निष्पादन हेतु आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ जमीनी विवाद से संबंधित मामले में शनिवार को थाना स्तर पर मामले के निष्पादन किया जाता है, जहां पहुंचकर वहां से भी समाधान कराने की बात कही गई। जनता दरबार के संबंध में हमने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हत्या हो गई और उसमें कोई सुनवाई नहीं जैसे हो रहा है। आज जो लोग मिले हैं अभी तक उसमें केस से रिलेटेड कुछ मैटर्स थे, कुछ पुराने केसेस भी थे जो संभवतः निष्पादित हो गए हैं और कुछ ऐसे थे जो पेंडिंग है अभी। तो उसमें कुछ केसेस में सुपरविजन नोट नहीं मिला। अभी हाल में 2-3 दिन पहले केस हुआ है, उसमें उन लोगों को कहा गया कि इंस्पेक्टर या डीएसपी जो भी सुपरवाइज करने वाले हैं वो जाएंगे, उनके सामने अपनी बातों को रखें वो लोग, और जो सही होगा उसमें हम लोग निर्णय लेंगे विधि सम्मत। कुछ एक मामले ज़मीन विवाद से रिलेटेड भी आए हैं, तो वो कल बैठक होगी ही थाना और अंचलाधिकारी के स्तर पर, तो उसमें कहा गया है वो लोगों को अपनी जाकर बात करें। जी सर, उसको देखा जा सकता है कि उंगलियां जो है हाथ और पैर के वो छोटे हो जाते हैं, छोटे पड़ने लगते हैं। साथ ही साथ उनके मांसपेशी में विकृति आती है या दर्द होने लगता है। इस प्रकार से इस रोग के लक्षण पाए जाते हैं। अब डॉक्टर लोग इस पर क्या करते हैं, उसके ऊतकों को ले जा करके लैब में अपना टेस्ट करते हैं उस व्यक्ति विशेष का, और उस पर क्या करते हैं, अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं। और यदि समय अच्छा हुआ तो ठीक ठाक हुआ, लेकिन वैसे व्यक्ति से लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं अभी भी। जबकि ये छुआछूत की बीमारी है, लेकिन वैसी भी छुआछूत की बीमारी नहीं है जो कि अलग रखा जाए, किसी व्यक्ति को समाज से बहिष्कार कर दिया जाए या परिवार से अलग कर दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन माना जाता है कि 2 प्रकार से ये रोग फैलता है, माने आगे बढ़ता है। एक तो बहुत दिन तक जिस किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ है उसके साथ trunk nerves. So this bacteria will go and affect the nerves. तो मान लीजिए यहाँ पर ulnar nerve, ये ulnar nerve will go will take care of ये जो उंगली प्लस आधा उंगली का केयर करता है ulnar. Median nerve will take care of thumb and index finger and half of the middle. तो ये ulnar nerve is affected. तो nerve का function आपको मालूम है, साइंस पढ़े होंगे। nerve का function is sensation. Somebody touches me, the nerve हमको बताता है। Somebody is touching me. Motor sensation is a function. So once ये leprosy bacteria is affected the nerve, तो धीरे-धीरे क्या होगा, इस finger get kind of deformed. If the median nerve is affected, तो again we will get a deformity kind of. ऐसे। So the nerve palpation से पता चलेगा ये बैक्टीरिया अफेक्ट हुआ है। होता है, लोग भ्रम में उसको बाहर कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और खासकर जो डॉक्टर लोग हैं उन लोगों को इसकी सलाह देनी चाहिए, दवा देनी चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। मैं कुछ रोग के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। मैं अपने एनएसएस के बच्चों को, पीजी स्नातकोत्तर विभाग के जो बच्चे हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि कुछ रोग का जो लक्षण आपके सामने आएगा, जो आप सुनेंगे, उसको अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने गांव में बताएंगे किस तरह की बीमारी होती है, तो कुछ लोग समझा जाता है, कुछ लोग जानते भी नहीं कि कुछ लोग है क्या। इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहूँगा
कि आप इस तरह के लक्षण कहीं देखते हो तो उसको शेयर करें और उसको सलाह दें कि तुम डॉक्टर से मिलो, इलाज कराओ, इसका इलाज संभव है और ये ठीक हो जाएगा। इससे कार्यक्रम में मैं आप मंचा सब्जेक्ट है MB-PB, एक बार थोड़ा सा कहेंगे। नहीं, Types of- ये सिंपल है, ये दिस इज टोटली बेस्ड ऑन क्लिनिकल डायग्नोसिस है ना। तो फॉर नॉर्मल, एनी नॉर्मल पर्सन, इफ यू सी ए पैच, वहाँ लॉस ऑफ सेंसेशन है, आप रेफर कर सकते हैं भाई ये लेप्रोसी हो सकता है, और जल्द से जल्द अपने कोई भी हेल्थ फैसिलिटी में जाइए, क्योंकि रेफरल सिस्टम बड़ी स्ट्रांग हो गया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में किसी को नहीं भी आता है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफर कर देगा, आप वहाँ जाइए। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मजबूत है सब डिस्ट्रिक्ट में। तो दैट इज़ टोटली हेडेक ऑफ क्लिनिकल। तो क्लिनिकली कहिए, दैट इज़ 2 टाइप्स ऑफ लेप्रोसी। वन इज PB, MB। PB मतलब पॉसीबैसिलरी, विच मीन्स उसमें एक्टिव बैक्टीरिया नहीं रहेगा, बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम। एक बैक्टीरिया 2 होगा, 2 बैक्टीरिया विल बिकम 4, 4 विल बिकम 8, 8 विल बिकम 16। इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। दिस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बिकम ह्यूज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बट लक्षण दिखेगा शरीर में। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स एंड ट्रिकी अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेजन या balaji books.com से।